हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और बच्चों, मैं आपके सामने एक छोटा सा हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बच्चों, आप इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक लगाइएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? किसके योग से बनेगा बताइए ना आप। क्या कै और चै के योग से बनेगा? नहीं जी, ये तो इसके योग से नहीं बनता। देखो, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। हिंदी शब्दकोश में अंग, ए के ऊपर अंग का बिंदा अंग एवं ए और विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है? क्या क्या कहीं आपने क्या कहीं आपने औ के साथ क्या औ के साथ इस तरीके से देखा है आपने? नहीं ना। ये किसके वर्ण के साथ आएगा? बोल लो ना। ये ऑप्शन नंबर बी, ए के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं? ए के साथ आते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? देखो, प्रश्न नंबर 3 कहता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? बताइए कौन सी होगी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई? देख, क्या शब्द होगी, क्या पद होगी, क्या ध्वनि, क्या वाक्य होगा? ध्वनि। ध्वनि क्या होता है बच्चों? ध्वनि होता है वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। बोलिए, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या ये होगा? नहीं जी। क्या पद होगा? पद क्या होता है? जब किसी शब्द में कारक जुड़ जाए वह पद कहलाता है। क्या पद होगा? नहीं जी। आंसर क्या होगा? शब्द होगा, शब्द। क्या होगा आंसर? शब्द। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? भैया, ए ये तो बनता है, तुम्हारे पहले ही सवाल में बताया मैंने। बताओ किसके साथ बनता है? बोलो ना। कै और शय के साथ। क्या त्रय होगा? भाई किसके साथ बनता है? ये तय प्लस रय के साथ। ये बताइए किसके साथ बनता है? शय प्लस, बताइए ना किसके योग से बनेगा? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन नहीं है? बताओ ना। अरे बताओ। ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? सवाल नंबर 5 क्या कहता है? तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता सूचक चिन्ह को। चलो तुल्यता सूचक बताइए। तुल्यता सूचक कौन सा क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह होता है इक्वल, यानी कि बराबर, किसी के समान तुलना कर देते हैं। तो ये क्या होगा? तुल्यता सूचक। आइए छठे सवाल की ओर चलते हैं। अत्युक्ति में उपसर्ग पहचानो। अत्युक्ति में उपसर्ग क्या है? बताइए। क्या अधि है? नहीं जी, ये अधि तो नहीं है। क्या दुर है? नहीं। क्या अभी है? नहीं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बोलो ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? आइए देखते हैं बच्चों, एंड तक बने रहिएगा। एंड में बहुत, अंत में बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, बीच में छोड़ के मत भागना। चलिए, समादार व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है? बताओ। क्या प्रति है? क्या इनके सामने उपसर्ग क्या होता है? जो उपसर्ग वह होता है जो शब्द के शुरुआत में लगा रहता है। क्या प्रति लग रहा है इनके आगे? नहीं जी, प्रति तो नहीं लग रहा। प्रति काट दो। क्या बी लग रहा? बी कहीं दिखाई दे रहा है? बी नहीं जी। वो दिख रहा कहीं? नहीं जी। तो आंसर क्या होगा? सम। संरक्षण और समाधार में दोनों में उपसर्ग क्या होगा? सम। चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? बताइए। बताओ ना। क्या ए है? क्या बी दिखाई दे रहा किसी किसी भी शब्द में? नहीं जी। क्या नी दिखाई दे रहा? नहीं जी। क्या ऊ दिखाई दे रहा? नहीं जी। तो आंसर क्या होगा? प्रति। आंसर क्या होगा? प्रति। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये वाला, ये जो प्रश्न है ना, अलमारी, ये अनगिनत बार एग्जाम में आ गया, अनगिनत बार। बताइए अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? बताइए ना। 9। देखिए डी, इसका क्या आंसर होगा? बोलो। डी। आंसर होगा डी, पुर्तगाली भाषा का, पुर्तगाली, सॉरी। चलिए सवाल नंबर
10 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। क्या चक्रपाणी है? बोलो, चक्रपाणी है? बताओ ना। क्या पाठशाला है? देखो 2 ऑप्शन नीचे आ गए। बताइए क्या? बताइए क्या अभिव्यक्ति है? नहीं जी, ये तो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। उपचार? क्या उपचार है? नहीं जी, उपचार भी नहीं है बच्चों। तो क्या होगा इसका आंसर? अब आंसर बताओ ना। आंसर होगा चक्रपाणी। किसे कहते हैं चक्रपाणी? विष्णु भगवान जी को। विष्णु भगवान जी। योग रूढ़ शब्द एक तरीके से बहुव्रीहि शब्द होते हैं जो अपना अर्थ त्याग कर किसी तीसरे शब्द का अर्थ ले लेते हैं। समझे बच्चों? तो सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। बताइए, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? क्या विशेषण कहलाते हैं? नहीं जी। क्या क्रिया कहलाते हैं? नहीं जी। क्या तद्धित कहलाते हैं? नहीं जी। आंसर क्या होगा इसका? कृदंत। बोलो ना, क्या होगा आंसर? कृदंत। सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? बताओ। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? अब बच्चों, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए। ठीक, जिसके बारे में बात कही जाए। तो बात किसके बारे में कही जा रही हो? बोलो ना। बात कही जा रही है सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन। अब मुझे बात बताओ। अब इसमें चलिए, क्या हुआ आंसर? तेंदुलकर। अब सवाल नंबर 13। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? अब इसमें अविकारी शब्द बताइए। संज्ञा। अविकारी वह शब्द होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। तो संज्ञा में तो विकार उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। सर्वनाम में हो जाता है भाई, विशेषण में भी हो जाता है। अविकारी शब्द क्या होता है? बोलो। अव्यय शब्द। क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं अविकारी शब्द। सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? चलो जी। अब रूढ़ शब्द जिस शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वह शब्द कौन सा होता है? रूढ़ शब्द होता है। क्या पंकज होगा? नहीं जी, पंकज तो योग रूढ़ शब्द है। क्या विद्यालय है? नहीं जी। क्या जलज है? नहीं जी। आंसर क्या होगा? बोलो। आंसर होगा कमल। कमल का फूल। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? अब बताओ जी, तत्सम शब्द क्या होते हैं? ये शब्द संस्कृत में होते हैं, पुरानी भाषा के होते हैं। और तद्भव जो हम इन्हें तद्भव वह शब्द होते हैं जो हम अपनी बोलचाल में यूज करते हैं। समझे ना? तो श्यामल किस शब्द तद्भव शब्द का रूप है? बोलो ना, किसका है? किसका होगा? सांबला। किसका होगा? सांबला। चलिए बच्चों, 16वें नंबर पर, 16वें तक आ गया भैया। एंड तक टिके रहो, एंड तक जाओ मत छोड़कर, पूरी पूरी वीडियो देखो। चलिए, सवाल नंबर 16। दोहे और रोले। ओ या क्या है ये? रोला। दोहे और रोला। दोहे और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बताइए। क्या गीतिका बनता है? नहीं। सवैया, बरवे? नहीं जी। कौन सा होगा ऑप्शन? कुंडलियाँ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है भैया इसका। चलिए, सवालों की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना भैया। बहुत मेहनत लगती है इन्हें टाइप करना। मेरे पास कोई एडिटर या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं इस PDF को बनाने में। चलिए, सवाल 17। निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है? बहुत बार सवाल आया, बहुत बार। किसका है बताइए? मुक्त छंद का। किसका? मुक्त छंद का। चलिए, सवाल नंबर 18। सवाल। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग निम्नलिखित में किस शब्द का पर्यायवाची है? बताइए। शाखा मृग यानी कि शाखा पर। ये से वो मत समझ लेना, क्या बोलते हैं उसे? मोर को। मोर। मोर नहीं है जो। क्या शाखा पर हाथी बैठेगा? नहीं जी। क्या शेर बैठता है? नहीं जी। शुतुरमुर्ग तो बहुत बड़ा भाई, क्या वो शाखा पर बैठ जाएगा? नहीं। अरे भैया, शाखा पर कौन बैठेगा? हमारा बंदर जी। बंदर। क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। खिड़की खुलने से प्रकाश। खिड़की
खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? बताइए बताइए, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो भैया इसमें खिड़की खुलने पर क्या लगा दूं मैं? इसमें पर लगा दूं। अगर यहाँ हटाकर अगर मैं पर लगा दूं तो बताइए, यहाँ हटाकर पर लगा दूं क्या आएगा बताओ? पर। तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी भैया, कारक संबंधी। समझो सवाल को। सवाल नंबर 20, बस 5 सवाल और बचे हैं भाई। ठीक है, सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं? मतलब जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं उसके नाम किसके नाम होंगे? बताओ, क्या नदियों के नाम पुल्लिंग होंगे? नहीं जी। क्या नदियों के नाम पुल्लिंग होंगे? नहीं। क्या भाषाओं के नाम पुल्लिंग? क्या तिथियों के नाम होंगे? अरे भैया एक ही तो ऑप्शन बचा, अब इस पे टिक कर दो ना। समुद्र समुद्री के नाम, समुद्रों के नाम, ये होंगे समुद्रों के नाम। ठीक है, किसके? समुद्रों के नाम। ध्यान रखना, किसके नाम होंगे? समुद्रों के नाम। जो समुद्रों के नाम होते हैं ना, वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देखो सवाल क्या आया, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अरे कारक पूछ लिया भाई, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान क्रिया प्रदान से संबंध का की किरारी रे। अधिकरण में पर कौन सा कारक है? बोलो। अरे भैया अधिकरण है, अधिकरण। अधिकरण में पर यूज होता है इसमें, ध्यान रखना। क्या होगा? में पर अधिकरण कारक। चलो, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? लो जी समास आ गया। अब क्या आ गया? अब समास। लो जी समास। समास क्या कर्मधारय समास है आराम कुर्सी? अब भैया आराम के लिए तो होती है कुर्सी। बताओ, कुर्सी किसके लिए होती? आराम के लिए तो होती। तो आराम के लिए यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? तत्पुरुष समास। बोलो तो तत्पुरुष समास। अब ये भाव समास शुरुआत में उपसर्ग लग जाते हैं, यथाशक्ति, प्रतिदिन वगैरह। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास वह होता है जिसका उत्तर पद होता है प्रधान और पूर्व पद क्या बताता है? उत्तर पद की विशेषता बताता है। नील गाय, जैसे नील गाय हो गया। ठीक। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी कभी ये दोनों पद विलोमानुपात में भी हो जाते हैं। समझे? जैसे जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब कैसे कैसे हैं? द्वंद्व समास। चलिए सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 की ओर चलते हैं, बस खत्म हो गए सवाल। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? अब आ जाओ जी। चौड़ा। भैया चौड़ा ये क्या है? परंतु विशेषण ही तो है भाई। चौड़ा इसकी विशेषता बता रहा। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी का सीना कितने इंच चौड़ा है? बोलो। अरे मुझे नहीं पता, 51-52 के लगभग बताते हैं वे। अब बताओ, दर्जन, दर्जन क्या होगा? बोलो। दर्जन 10 मीटर कपड़ा। भाई बच्चों तुम दोनों इसमें और इसमें अटक रहे होंगे, ताजगी तो कुछ नहीं, चौड़ा नहीं, ताजगी भी कुछ नहीं, 10 मीटर कपड़ा। अरे ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। क्या है ये? निश्चित वाचक। 10 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो क्या होगा आंसर? भैया दर्जन। क्या होगा? दर्जन। चलिए सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24। चलो भाई सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, पढ़ो। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? अरे फिर मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ क्या होगा? काल। काल किस काल का है? देखो लता मंगेशकर गीत गा रही है, रुकी नहीं वो, चल ही रहा, समय का नहीं पता कब खत्म होगा, इतना बड़ा गीत हो गया। क्या संदिग्ध वर्तमान काल है? नहीं जी। क्या सामान्य भूतकाल है? नहीं जी। क्या सामान्य वर्तमान काल है? नहीं जी। तो आंसर क्या हुआ? अपूर्ण सॉरी वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए सवाल नंबर 25 और अंतिम सवाल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। बस जी। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, और क्या पेड़ों को अधिकारी काटेंगे? इस वाक्य का इस वाक्य का वाक्य क्या होगा? बोलिए। इस वाक्य का ये होगा, ये लिख रहा है भैया क्या? वाच्य। बोलो। ये होगा वाच्य। मजदूरों द्वारा, जहाँ भी द्वारा और से लग जाए, जहाँ द्वारा और से लग जाए तो उसमें कौन सा कारक होगा भैया? सॉरी, वाच्य होगा, कर्मवाच्य। बोलो ना, कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। बच्चों सवाल तो हो गए ख़त्म। ठीक है बच्चों, सवाल हो गए ख़त्म। और देखो ध्यान रखो बच्चों, इस पर भी ध्यान रखो इस पर। और बच्चों मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर देना और
इसे शेयर कर देना यार, शेयर कर देना भैया ये सब, इस वीडियो को। ठीक है, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस वीडियो को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, हमें भी तो मोटिवेशन मिलेगा। और जब तुम इसे लाइक शेयर कुछ नहीं करोगे तो क्या खाक मोटिवेशन मिलेगा। रात को किसका टाइम हो रहा है, 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, 12 बजे। पंखे में तो आवाज़ आती नहीं, और मच्छरों में बैठा हूँ। मच्छरों में ध्यान रखो, मच्छरों में तुम्हारे लिए। अब गणित की वीडियो और आने वाली, बहुत टॉप के सवाल दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल ऐड करें, दिमाग खुल जाएंगे तुम्हारे। दिमाग तो जंग लगा पड़ा ना, जो कोचिंग ना आ रहे घर बैठ गए, दिमाग खुल जाएंगे तुम्हारे। एक बार देखो सवालों को। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने वीडियो को मेरे लाइक किया, देखा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, टेक केयर, बाय। तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करो। बाय।